दिनांक 16/11/2022 को सूचना भवन के सभागार में उप विकास आयुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद द्वारा दीप प्रज्वलित कर मीडिया दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रवि कुमार, देवघर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री जेम्स कुमार नवाब, वरिष्ठ पत्रकार रामानंदन सिंह, आरसी सिन्हा उपस्थित थे। वहां उपस्थित मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई देते हुए उप विकास आयुक्त द्वारा जानकारी देते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य करना आरंभ किया था और तब से लेकर आज तक प्रेस के द्वारा निर्विवाद रूप से कार्य करते हुए विभिन्न नए आयामों को स्थापित किया गया है। चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, पर जो इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है वही एक नई पहचान बनाने में सक्षम हो पाता है। वहीं उनके द्वारा मीडिया कर्मियों से आग्रह किया गया कि बिना वास्तविकता जाने किसी भी खबर को ना बनाएं जिसका कोई वजूद ना हो, बल्कि इसके विपरीत यह प्रयास होना चाहिए कि किसी भी खबर की तह तक जाकर गहन अन्वेषण करते हुए पारदर्शिता के साथ लोगों के बीच खबर की सत्यता को लाया जाए। इसके अलावा उनके द्वारा कहा गया कि मीडिया जनतांत्रिक व्यवस्था का वह चौथा स्तंभ है जो प्रशासन को लोगों से जोड़ने का कार्य करता है। वास्तविक अर्थों में यह समाज का आईना होता है जो अपने लेखों से सरकार द्वारा लोगों के हित में किए जा रहे कार्यों को लोगों के बीच प्रेषित करने व समाज में किसी प्रकार के हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, ये प्रेस्क्राइब करना कि किस तरह होना चाहिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत ऑलरेडी एक इनफॉर्मल गाइडलाइंस, इनफॉर्मल क्या फॉर्मल गाइडलाइंस निहित है कि सभी मीडिया को जो बेसिक रूप है कि फ्री एंड फेयर वही मूल मंत्र है। और हम मानते हैं क्योंकि आप लोग का इतना महत्वपूर्ण रोल है, चाहे वो आज़ादी के पहले एक कमिटेड रूप में जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था, और स्वाभाविक है आज़ादी के बाद देश के विकास में, चाहे वो देश का विकास का हो या फिर अन्य तरह के घोटाले या अन्य समस्याओं को उजागर करने का, स्वाभाविक है आप लोग जो घटनाएं या समस्याएं मीडिया के थ्रू हम लोग के समक्ष लाते हैं, लेजिस्लेचर जो जिनको हम बोलते हैं वो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं को निष्पादन के लिए नीतिगत फैसले और योजना या फिर पर्टिकुलर केस को जवाबदेही के रूप में संबंधित पदाधिकारी को या अथॉरिटी को प्रेषित करती है। तो चूँकि आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण इन समस्याओं का उजागर का ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ओपिनियन बिल्डिंग। आप जो प्रेस में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी आप लोगों का एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मंतव्य, वक्तव्य या बहुत सारे पार्टिसिपेंट को बुलाकर करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक फ्री एंड फेयर उन बातों को सभी कोई रख सके और एक फ्री ओपिनियन लेट द पब्लिक डिसाइड। और अगर आप एडिटोरियल पेज में कुछ ऐसा रखते हैं तो मेरा मानना है कि सभी मीडिया बंधुओं को कम से कम उसके पीछे का गूढ़ और छोटी छोटी बातें कम से कम जानकारी रहनी चाहिए, और वो जानकारी आम पब्लिक तक पहुंचाएं ताकि वो अपने आप को ओपिनियन बिल्ड करें। उदाहरण के लिए दूंगा कि आप सोचिए चुनाव का समय होता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े होते हैं विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब सोचिए आप डिफाइन करते हैं पब्लिक ओपिनियन में कि कौन किसको चुनना चाहिए, तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि सभी के बारे में छोटी छोटी बातें भी आप पब्लिक के सामने रखें ताकि पब्लिक डिसाइड कर पाए कि उनके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन है। उसी तरह हर व्यक्ति के लिए कभी कभी हम लोग आज जिस परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ कि आप देखे होंगे कभी कभी मीडिया ट्रायल, हम सभी को पता है कि जुडिशरी का ये काम है कि किसी ने अगर कोई गलत कार्य किया है तो केस पूरा चलने के बाद उसको सज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा जुडिशियल डिसाइड करती है। लेकिन कभी कभी हम लोग इमोशनल भाव में आकर मीडिया के माध्यम से हम प्री ओपिनियन, एक बायस ओपिनियन, क्योंकि हम सभी एक मानव है और स्वाभाविक है हम किसी न किसी रूप से किसी न किसी बायसनेस से बेस्ड रहते हैं। तो जो काम जुडिशरी करना है अगर वो काम हम लोग मीडिया के माध्यम से करने लगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति, रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़ा उदाहरण है,